अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबका। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। ऐसी चीजें हमने बहुत डिटेल में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ी हुई हैं, तो ये एक्सरसाइज आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 वो अच्छे से सीखा हुआ है। ओके, तो कोई बेसिक कंसेप्ट नहीं है इसमें, जस्ट आसान सी इक्वेशंस है, वैल्यूज ही पुट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि शो दैट x is equal to 2, 3 and 5 सेटिस्फाई द इक्वेशन। एक इक्वेशन दी हुई है, कह रहे हैं कि x की कुछ वैल्यूज हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, ये शो करो, ये प्रूव करो। सेटिस्फाई का मतलब है x की वैल्यू आप इधर पुट करो, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर आनी चाहिए। अगर दोनों साइड्स बराबर आती हैं तो हम कहेंगे कि यस ये वैल्यूज सेटिस्फाई कर रही हैं। बट अगर दोनों साइड्स इक्वल नहीं आती तो हम कहेंगे कि नहीं भैया सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो चेक करते हैं। सबसे पहले गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन क्या है जी। सबसे पहले आपके पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का। तो कंटिन्यू करें, स्टार्ट करें। पहली वैल्यू है x इज इक्वल टू 2, तो पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। वी गेट, हमें क्या मिलेगा। अब देखो 1 पुट करो, x की जगह 1 प्लस ये वाला 1 इसी तरह इसका स्क्वायर। ओके, इसकी जगह 1, ये 1 इसी तरह दरमियान में माइनस, ये 1 माइनस 1 हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू 4x की जगह 1। कोई भी वैल्यू इधर से उधर नहीं लेके जाना, इक्वल टू से पहले जो है इधर ही रखो, बाद में जो है उधर ही रखो। ये ना ये माइनस वाली आप इधर ला के प्लस कर दो, नो। ओके, जिधर है उधर ही रखो, सिर्फ वैल्यूज पुट कर दो। अब 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर, 1 में से 1 गया 0, 0 का स्क्वायर 4, 1 टाइम्स 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4, 4 प्लस 0 4 इज इक्वल टू 4। अब देखो दोनों साइड्स बराबर हैं, एज लेफ्ट हैंड साइड ये वाली इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू 2 क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है किसको, गिवन इक्वेशन। क्लियर है, आ गई बात समझ। अब दूसरी वैल्यू पुट x इज इक्वल टू 3, किसमें, इक्वेशन 1 में। तो 1 इंप्लाइज, इक्वेशन 1 क्या है, इधर 3 पुट करो, 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर 4 इंटू 3। ये इक्वेशन देखो, इधर मैंने x की जगह 3, इधर x की जगह 3, इधर x की जगह 3, बाकी सब कुछ उसी तरह। 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 टाइम्स 12, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 4, 3 टाइम्स 12। ये माइनस है। ओके, देख लो ये माइनस था, माइनस ही कंटिन्यू करना है, देख के साइन। 16 में से 4 गया, 12 इज इक्वल टू 12। देखो एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो x इज इक्वल टू 3 भी क्या कर रहा है बच्चों, सेटिस्फाई कर रहा है किसको, गिवन इक्वेशन को। ओके, क्लियर है यहां तक। अब तीसरी वैल्यू पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, अब देखो x की जगह पुट करो 5, 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 5, 5 प्लस 1 6 का स्क्वायर, 5 में से 1 गया, 4 का स्क्वायर, साइन देखने हैं माइनस है, 5 इंटू 4 20, ऐसा ही है ना। हाँ जी,
अब 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 20, 36 में से 16 माइनस किया 20 इज इक्वल टू 20, एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो x इज इक्वल टू 5 p क्या कर रहा है बच्चों, सेटिस्फाई कर रहा है क्वेश्चन 1 कह दो या गिवन इक्वेशन। क्लियर है, यही तीन चीजें हमने प्रूव करनी थी ना, हो गई, तो जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लो ये क्वेश्चन। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है जी के बाय टेकिंग वैल्यूज ऑफ x, कह रहे हैं कि आप कोई भी x की वैल्यूज लो फिर प्रूव करो कि ये जो है ना उन्होंने इक्वेशन दी हुई है x है यहाँ पे x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इज एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब फार्मूला पढ़ी थी ना आइडेंटिटीज, ये कौन सी है, a माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर थी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, हम ये आइडेंटिटी जहां पे होती थी इसकी जगह ये चीज यूज करते थे ना, इसका क्या मतलब था, ये इसके बराबर है, तो ऐसा ही फार्मूला है यहाँ पे देखो x माइनस 5 का होल स्क्वायर, फार्मूला ओपन करूं, यहाँ पे a है x, a का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, a मेरे पास x है, b मेरे पास 5 है, प्लस b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5 2 टाइम्स x प्लस 25, यही आ रहा है। इसका मतलब है ये आइडेंटिटी ठीक है, ये सही साबित होके रहेगी, करते हैं, ये चीज समझ आई है ना, चैप्टर नंबर 4 में कर करके थके हैं हम, ये चीज आती होगी आप लोगों को। सॉल्यूशन गिवन आइडेंटिटी इज, या कुछ लिख लो, गिवन इक्वेशन इज x माइनस 5 का होल स्क्वायर, दिस इज नाउन एज इक्वेशन नंबर 1। एटलीस्ट 3 वैल्यूज, सिर्फ 3 वैल्यूज लेके पुट चेक कर लेते हैं, पुट करो x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो 1 इंप्लाइज x की जगह 0 माइनस 5 का स्क्वायर, x की जगह 0 का स्क्वायर, 10x की जगह 0 प्लस 25, 0 में से माइनस 5 तो माइनस 5 आता है ना, स्क्वायर 0 माइनस, सॉरी x की जगह 0 पुट करना है, 0 प्लस 25, 5 का स्क्वायर 25, देखो 25 में 0 ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो x इज इक्वल टू 0 क्या करता है, प्रूव कर देता है दैट के इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, इज एन आइडेंटिटी। जो चीज उन्होंने पूछी हुई है वही लिखो, उन्होंने यही पूछा हुआ है ना, प्रूव करो कि ये हमारे पास आइडेंटिटी है, तो हमने वही कह दिया कि दोनों साइड्स इक्वल आ गई, सो x इज इक्वल टू 0, ये चीज प्रूव कर रहे हैं कि इक्वेशन 1 एक आइडेंटिटी है। ओके, नाउ पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, 1 इंप्लाइज x की जगह 1 माइनस 5 का स्क्वायर, x स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 1 प्लस 25, इधर प्लस प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 गया 4, बड़ी के साथ माइनस, माइनस 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 10 प्लस 25, इधर प्लस है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस क्योंकि प्लस हो जाता है, इज इक्वल टू, अब देखो प्लस 1 माइनस 10, प्लस माइनस माइनस 10 में से 1 गया 9, बड़ी के साथ माइनस है, प्लस 25, 16 प्लस माइनस माइनस 25 में से 9 गया 16 ही बनता है, एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो x इज इक्वल टू 1 प्रूव्स दैट, ये भी क्या प्रूव कर रहा है, जो इक्वेशन 1 है इज एन आइडेंटिटी। इक्वेशन 1 क्या है, यही है ना, ये पूरा लिखने से बेहतर नहीं है हम जस्ट इक्वेशन 1 लिख दें, क्लियर है। ओके, अब तीसरी वैल्यू भी कोई आसान सी में रखता हूं, पुट x इज इक्वल टू, कौन सी रखूं, -1 रख लेते हैं। ओके, ज्यादा लंबी इस वैल्यू पे नहीं जाते। इन इक्वेशन 1 हमें क्या मिलेगा, पुट करो x की जगह -1, फिर
ये -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर -10 x की जगह -1 प्लस 25। ऐसा ही है ना, 6 का स्क्वायर 36, नेगेटिव पॉजिटिव ही बन जाता है, 10 प्लस 1 11 प्लस 25 36। एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो x इज इक्वल टू -1 भी क्या कर रहा है, प्रूव्स दैट कि इक्वेशन 1 क्या है, इज एन आइडेंटिटी। ओके क्लियर है, जगह नहीं थी इसीलिए मैंने नीचे करके लिख लिया। ओके लिख लो यहां तक, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। क्लियर है ना? ओके अरेज कर दूं यहां से। नेक्स्ट पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जी कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहे हैं, साथ साथ लिख भी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं, क्वेश्चन ना लिखूं, स्टेटमेंट पढ़ता हूं। बुक तो होगी आपके साथ आपके पास, तो मैं जस्ट स्टेटमेंट पढ़ के सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। कह रहे हैं अप्रूव और डिसप्रूव, या तो सही साबित करो या तो गलत साबित करो। किसको? दैट एक इक्वेशन है वो मैं लिख लेता हूं, गिवन आइडेंटिटी या इक्वेशन जो भी लिख लो, इज 3x का स्क्वायर -14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। कह रहे हैं कि या तो सही साबित करो या गलत साबित करो कि ये जो है ना ये आइडेंटिटी है, बट इसको सॉल्व किसके लिए करना है, x इज इक्वल टू 3 के लिए। तो पुट कर देता हूं x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। ओके तो बेटा यूज किया 3, तो 3x की जगह 3 का स्क्वायर -14x की जगह 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर 9, -14 को 3 के साथ किया 42 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 9 इंटू 3 27 माइनस दिस वन, अब ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, ये -15 आ जाएगा, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ऐसा ही है ना, 42 में से 27 निकाला, 15 बड़ी के साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस 15 में से 8 गया, 7 बड़ी के साथ माइनस है 0। अब देखो एज लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो x इज इक्वल टू 3 प्रूव दैट क्या किया के 3x ये जो उन्होंने दिया हुआ है ना इज नॉट एन आइडेंटिटी। नहीं भैया ये आइडेंटिटी नहीं है। ओके आगे बात समझ, या ये लिख दो x इज इक्वल टू 3 डिसप्रूव दैट ये वाली इज एन आइडेंटिटी। एक ही बात हो जाएगी, आप इसको जैसे भी लिखना चाहो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, show that values x equal to 2, 3 and 5 satisfy the equation। लिख लेता हूं मैं, given equation is x की पावर 3 -10 x का स्क्वायर प्लस 31 x इज इक्वल टू 30। x स्क्वायर x क्यूब -10 x का स्क्वायर प्लस 31 x इज इक्वल टू 30। बट वैल्यूज उन्होंने कौन कौन सी का बोला हुआ है, x इज इक्वल टू 2, 3 एंड 5। सो सबसे पहले मैं पुट करता हूं x इज इक्वल टू 2 एंड इक्वेशन 1। सो हमें क्या मिलेगा, 1 इंप्लाइज x की जगह 2 की पावर 3 -10 2 का स्क्वायर प्लस 31 x की जगह 2 इज इक्वल टू 30। 2 का क्यूब का मतलब है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 -10 2 का स्क्वायर 4 प्लस 31 को 2 के साथ किया 62। अब 8 माइनस 40 प्लस 62 इज इक्वल टू 30। ऐसा ही है, अब प्लस माइनस
माइनस, या पहले इन दो को कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, बड़ी के साथ माइनस है माइनस, तो 40 में से 8 गया 32, ये प्लस 62 इधर ही, अब 62 में से 32 गया 30 आता है। सो एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो x इज इक्वल टू 2 प्रूव्स दैट के जो इक्वेशन 1 है ना बच्चों इज एन आइडेंटिटी, यही चीज प्रूव करनी थी ना। शो दैट x इज इक्वल टू सेटिस्फाई द इक्वेशन, सॉरी सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वेशन को प्रूव नहीं करना। सो लिख दो x इज इक्वल टू, दोनों साइड बराबर है ना, सेटिस्फाई इक्वेशन 1 या गिवन इक्वेशन। आगे बात समझ, फिर नेक्स्ट वैल्यू दी हुई है x इज इक्वल टू 3, क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, तो 1 इंप्लाइज 3 का क्यूब माइनस 10 3 का स्क्वायर। अब 3 का क्यूब का मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 टाइम्स 9, 9 3 टाइम्स 27 माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 31 को 3 टाइम्स करो कितना होता है 31, किधर गया कैलकुलेटर, 31 इंटू 31 इंटू यस 31 इंटू 31 इंटू 31 93, 93 इज इक्वल टू 30, 27 माइनस ये होता है 90, ये होता है दिस वन, 93 में से 90 निकाल लो 3 बचता है। अब देखो 30 इज इक्वल टू 30, सो एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो x इज इक्वल टू 3 क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन 1 को। ओके क्लियर है ना, यहां तक दिख रहा है क्वेश्चन नीचे तक। ओके फिर लास्ट पे x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 5, सो पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, 5 पुट करो, 5 का क्यूब 1 इंप्लाइज माइनस 10, 5 का स्क्वायर प्लस 31 को 5 के साथ, 3 का क्यूब का मतलब है 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 टाइम्स 25 इंटू 5 125 माइनस 10, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 को 30 इसके साथ करो, आई थिंक 155 ही होता है, 30 मल्टीप्लाई बाय 5 150, 31 है तो प्लस 5 हो जाएगा 155। अब 125 माइनस 250, ऐसा ही है ना। अब प्लस माइनस माइनस 250 में से 125 निकाला हाफ हो गया, ये बड़ी के साथ माइनस है, माइनस 125 प्लस 155 इज इक्वल टू 30, 155 में से 125 माइनस किया, बड़ी के साथ प्लस 30 इज इक्वल टू 30, एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो x इज इक्वल टू 5 भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन 1 को। ओके क्लियर है यहां तक क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। अब रेज करूं इसको, लिख लिया है ना, कर देते हैं। अब 4 का जो आपके पास पार्ट नंबर 2 है, कह रहे शो बाय सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू कुछ गिवन दैट या गिवन आइडेंटिटी इज, आइडेंटिटी लिखो, इक्वेशन लिखो, जो मर्जी लिखो, है जी x का क्यूब माइनस 10 x का स्क्वायर प्लस 31 x इज इक्वल टू 30, वही वाली दी हुई है, कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू 4 पुट करो इसमें, पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे दो।
Okay, show by substituting x is equal to 4 that this is not an identity. Not an identity का मतलब है कि जब मैं इधर 4 पुट करूंगा ये इक्वल नहीं आएंगी, तो 4 का क्यूब माइनस 10, 4 का स्क्वायर प्लस ये 31 है, 31 इंटू 4 इज इक्वल टू 30. 4 का क्यूब करो जरा, क्या हो जाएगा? 4 का क्यूब 64. 64 माइनस 10 इंटू 16 प्लस 31 को 4 के साथ, 31 को अगर हम करते हैं 4 टाइम्स, 31 को अगर हम करते हैं 1 2 3 नहीं होता ये 4 टाइम्स 1 2 4, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है. 64 माइनस ये होता है 160 प्लस 1 2 4 इज इक्वल टू 30 माइनस 160 प्लस ये आपके पास माइनस 160 में से ये 96 आ जाता है प्लस 124 इज इक्वल टू 30. सॉल्व भी कर लेता हूं मैं, इसको थोड़ी कंफ्यूजन लग रही है. माइनस 96, ठीक है. अब देखो 1 to 4 में से 96 को माइनस करो, ये आ जाता है 28 इज इक्वल टू 30. सो एस दोनों बराबर नहीं है ना, लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो x इज इक्वल टू 4 प्रूव्स दैट, प्रूव्स लिखो या शोज लिखो, दैट एक ही बात है, इक्वेशन 1 इज नॉट एन आइडेंटिटी. बच्चों ये आइडेंटिटी नहीं है. अगर दोनों साइड्स इक्वल होती तो हम कहते हैं हाँ जी ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी है. क्लियर है ना यहां तक? चलो नेक्स्ट, सारा कुछ इसी तरह का है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं जी वेरीफाई द आइडेंटिटी. फिर हमें एक आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है. इसका सॉल्यूशन लिखते हैं. क्वेश्चन लिखने की क्या जरूरत है, जो हमने आइडेंटिटी लिखी हुई है मैं वो लिखता हूं. गिवन आइडेंटिटी इज, गिवन है बच्चों x माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 8x minus 20. Verify the identity equation. x minus 4 और स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20. किसके लिए ये हमने प्रूव करनी है, वेरीफाई करनी है. सारे वर्ड्स के ही मतलब होता है, शो प्रूव वेरीफाई. x इज इक्वल टू 2 एंड 3 के लिए. ओके 2 के लिए भी वेरीफाई करनी है एंड 3 के लिए भी. पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1. तो हमें क्या मिलेगा, 2 इक्वेशन 1 इंप्लाइज 2 माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, x की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 8, x की जगह 2 माइनस 20. 2 में से 4 निकाला बड़ी, प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 गया 2 बड़ी के साथ माइनस है. 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 8 2 टाइम्स 16 माइनस 20, 4 माइनस 36 क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है. ये प्लस प्लस माइनस माइनस 16 में से 4 गया 12, बड़ी के साथ माइनस है माइनस 12, प्लस माइनस माइनस 36 में से 4 गया 32, लेकिन बड़ी के साथ माइनस है, माइनस माइनस प्लस 12 और 20 32. सो एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो x इज इक्वल टू 2. यहां पे वर्ड वेरीफाई हुआ है, वेरीफाई दैट इक्वेशन 1 इज एन आइडेंटिटी. ओके x इज इक्वल टू 2 के लिए पूछा हुआ है एंड क्वेश्चन नंबर 5 x इज इक्वल टू माइनस 3 के लिए पूछा हुआ है. पुट x इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन 1
वी गेट, x की जगह -3 पुट करो, -3 -4 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, -8 इंटू -3 -20। देखो मैंने हर x की जगह -3, माइनस माइनस प्लस 4 और 3 7 बड़ी के साथ माइनस है, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 8 या 24 -20, 7 का स्क्वायर 49 में से 36 माइनस, अब 24 में प्लस 9 करो 33 होता है ना, -20, 49 में से 36 गया 13, इधर भी 13 ही बचता है, अगेन वही चीज, एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, so x is equal to -3, verify that equation 1 is an identity। ओके, लिख लो यहां तक, सिंपल वैल्यूज पुट करके वेरीफाई करना है ना, मुश्किल तो नहीं है कुछ भी। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रूव द आइडेंटिटी। x -4 का होल स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -8x प्लस x -4 का होल स्क्वायर प्लस 6 एक्स स्क्वायर -8x प्लस 22। अब हमने क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है। प्रूव का मतलब अब वैल्यूज नहीं दी हुई, अब एक साइड लेनी है उसको दूसरी के बराबर प्रूव कर देना है। चैप्टर नंबर 6 में ट्रिग्नोमेट्री में किया था ना, लेफ्ट हैंड साइड ली राइट के बराबर प्रूव कर दी, तो वही काम, जब भी वर्ड प्रूव आता है ना इसका मतलब है एग्जैक्ट एक साइड लोगे तो वो दूसरी के बराबर आती ही आती है। ओके, वहां भी बताया था प्रूफ। देखो बच्चों, इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड है x -4 का होल स्क्वायर प्लस 6। अब फार्मूला ओपन करो, a स्क्वायर ax है प्लस b का स्क्वायर -2, फार्मूला है ना a हमारे पास x b4 प्लस 6। अब आगे मेंशन भी करो कि मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ओके, समटाइम्स -2ab पहले भी लिखा हुआ आता है, इससे फर्क तो नहीं पड़ता ना, यही होता है। देखो a यहाँ पे x b4, ये चीजें बहुत डिटेल में समझाई थी मैंने चैप्टर 4 में। x का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, b4 है प्लस b का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, माइनस फार्मूले का टू बी फार्मूले का, ax है b4 है। नेक्स्ट x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 2 टाइम्स 8x प्लस 6, x स्क्वायर पहले स्क्वायर वाली फिर कांस्टेंट सॉरी x वाली, क्योंकि स्क्वायर के बाद x आता है ना, 2 के बाद 1 आता है ना, प्लस 16 प्लस 6 तो 22। देखो बराबर आ गई, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही चीज तो हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। क्लियर है, आखिर पे लिख भी सकते हो हेंस प्रूव दैट, हमने प्रूव कर दिया कि x -4 का स्क्वायर प्लस 6 बराबर है इसके। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 भी कह रहा है प्रूव द आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी है उसको प्रूव करो, x का क्यूब -1, ये तो बहुत आसान है, क्यूब वाला फार्मूला ओपन करना है तो प्रूव हो जाएगी, मुश्किल नहीं है ये। अब आ जाओ प्रूफ पे, लेफ्ट हैंड साइड लो, जो है x क्यूब -1, इसको मैं a क्यूब -1 का क्यूब लिख सकता हूं ना, 1 का क्यूब का मतलब 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आता है, ये बराबर होता है a - b इंटू
ए का स्क्वायर प्लस ए बी, ए यहाँ पे x है, b 1 है, प्लस b का स्क्वायर, b हमारे पास 1 है। आगे लिखोगे भी के मैंने फार्मूला यूज किया ये वाला, ओके मैंने कहा था ना जो काम भी करोगे आगे ऐसे डॉट्स में मेंशन करोगे ताकि जो पेपर चेक कर रहा होगा ना उसको देखते ही पता चल जाए यार वाओ क्या बच्चा है, क्या अच्छा काम किया हुआ है। तो x माइनस 1 x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव दैट के ये साइड इस साइड के बराबर है। ओके क्लियर है यहां तक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9। ये आइडेंटिटी भी प्रूव करो। ओके प्रूफ पे आओ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। प्रूफ पे आओ, लेफ्ट हैंड साइड लो, दिस इज ये ऐसा ही है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का ax b3। ऐसा ही है ये वाला प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। आगे फार्मूलाज लिखोगे भी हमने यूज किया, एक तो a प्लस बी होल स्क्वायर जो बराबर होता है इसके, दूसरा a माइनस बी होल स्क्वायर जो बराबर होता है इसके। देख लो a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर, a यहाँ पे x है b 3 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये प्लस और a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 2 टाइम्स 6x प्लस x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6x प्लस 6x माइनस 6x खत्म, तो बच गया x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर लिख सकता हूं, 9 प्लस 9 18। प्रूव क्या करना है, 2 कॉमन लेना है, 2 कॉमन लिया बचा क्या x स्क्वायर प्लस 9, हो गया प्रूफ, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेंस प्रूफ क्या के x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 होल स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 9 के बराबर होता है। ओके क्लियर है यहां तक, तो लिख लो। फिर हम क्या करते हैं जी, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में भी कोई आइडेंटिटी ही हमने प्रूव करनी है। 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 8y का स्क्वायर x माइनस 2y 3x प्लस 4y। ओके क्लियर है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 9 आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो प्रूफ कौन सी साइड लूं, देखो ये 3 टर्म्स है, जब 3 टर्म्स आती है पता है ना क्या करना होता है, फैक्टराइजेशन करनी होती है। क्यों ना मैं ये वाली साइड लूं मल्टीप्लाई करके ये ले आऊं, फैक्टराइजेशन भी आसान है, मैंने सिखाई हुई है, फैक्टराइज भी करो तो ऐसे ही 2 फैक्टर्स बनते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स, इसी को तो फैक्टराइजेशन कहते हैं, याद है ना। इस बार मैं राइट हैंड साइड लूंगा, राइट हैंड है x माइनस 2y एंड 3x प्लस 4y। बायनोमियल्स मल्टीप्लाई करो, x को मल्टीप्लाई करो 3x प्लस 4y, मल्टीप्लाई करना आता है ना, पहले फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट टर्म को दूसरी सारी के साथ, फिर दूसरी टर्म को सेकंड टर्म को
नेक्स्ट सारी के साथ 3 ऐसे ही x का स्क्वायर प्लस 4 x अंदर एक्स वाई माइनस 3 2 टाइम्स 6 एक्स वाई प्लस माइनस माइनस 4 2 टाइम्स 8 y का स्क्वायर। अब 3x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 गया 2, बड़ी के साथ माइनस है। देखो जब वेरिएबल फैक्टर्स सेम हो तो कांस्टेंट्स प्लस माइनस हो सकते हैं। अब देख लो ऊपर यही आ रहा है, इतनी आसान सी बात थी। हेंस प्रूव दैट 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 8y स्क्वायर, कोई मसला नहीं होता। आप लेफ्ट लो राइट के बराबर प्रूव करो, राइट लो लेफ्ट के बराबर प्रूव करो, एक ही बात होती है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 8 भी क्या होता है जी, कंप्लीट होता है। मैंने आप लोगों को रिव्यू एक्सरसाइजेस कभी भी आज तक नहीं सॉल्व करवाई, क्यों? क्योंकि मैं आपको हर क्वेश्चन हर कंसेप्ट बहुत डिटेल में बताता हूं, तो रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करना आप लोगों का हक बनता है। ओके, तो वो खुद सॉल्व किया करो। पता हर एक्सरसाइज सॉल्व जब कंप्लीट होती है ना, जब आप लोग तैयार करते हो तो जो रिव्यू में देखो इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर लो, क्योंकि आप लोगों को कुछ अनसीन क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, वरना जो आप लोगों का मॉडल पेपर है उसमें अनसीन क्वेश्चंस ही है। ओके, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।